हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है। आइए हम लोग देरी ना करते हुए आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, आज हम कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। मेरे प्यारे बच्चों, इस अध्याय का यह दूसरा वीडियो है। यदि आप हमारे पहले वीडियो को नहीं देखें तो हमारे चैनल पर जाकर आप उस वीडियो को देख लीजिए। और हाँ, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियो को पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए, तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से यूपी बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा नंबर ला सके। आइए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज का हमारा पहला जो हेडिंग होने वाला है वो है रासायनिक समीकरण लिखना, यानी रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से लिखा जाता है। तो सबसे फर्स्ट वन में हमने क्या किया कि पहला लिया मैग्नीशियम का वायु में जलना, यानी मैग्नीशियम का वायु में जलना। तो आपको पता है कि हम फर्स्ट वन में क्या लिए हैं। फर्स्ट वन में मेरे प्यारे बच्चों हम लेंगे मैग्नीशियम का वायु में जलना, यानी Mg प्लस O2। अगर हम इनका रिएक्शन करवाएं तो ये क्या बनेगा, MgO। मेरे प्यारे बच्चों, यानी हमने क्या लिया, मैग्नीशियम लिया प्लस ऑक्सीजन लिया, इनका रिएक्शन करवाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हमें हुआ है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर Mg 1 है, यहाँ पर Mg 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, 1 है। क्या ये दोनों ऑक्सीजन, यहाँ का ऑक्सीजन क्या आपस में बराबर है? आप कहोगे नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितने, 1 है। तो हमें इस ऑक्सीजन को भी बराबर करना पड़ेगा, यानी इधर जो तत्व 2 हैं तो इधर भी हमें क्या, परमाणु की संख्या को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो हम क्या करें, यदि हम यहाँ पर 2 लगा दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2mg यानी Mg भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया। तो अब यहाँ पर अगर यहाँ पर Mg 2 हो गया तो यहाँ पर Mg कितने हैं, 1 है। तो यदि हम यहाँ पर भी 2 लगा दें तो इस प्रकार से हमारा ये जो समीकरण है ये क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। आइए अगला हम देख लेते हैं। दिया कार्बन का दहन, यानी कार्बन को जब जलाया जाता है, तो जब कार्बन को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग जलाएंगे तो कार्बन, यानी हम लेंगे कार्बन प्लस ऑक्सीजन। यदि हम इनका रिएक्शन करवाएं तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो एक कार्बन है तो कार्बन और ये O2 है तो ये O2, ये क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न बहुत जोरदार आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। यह प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, 3-4 सेटों में आया हुआ है, और यह जब भी पूछा जाता है तो 3 से 4 नंबर के पूछे जाते हैं। प्रश्न क्या हमारा है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। इस प्रकार से आपसे पूछेगा, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, मतलब रासायनिक समीकरण क्या है और इसे संतुलित क्यों किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसे इसलिए संतुलित किया जाता है क्योंकि अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या अब बराबर होती है किसके, उत्पादों के परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है, और यह द्रव्यमान के संरक्षण का नियम का पालन करता है। इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब किसी रासायनिक समीकरण में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या यानी किधर लिखा जाता है, बाईं ओर LHS लेफ्ट हैंड साइड तथा दाईं ओर RHS में बराबर होती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। आप क्या कहेंगे कि जब किसी रासायनिक समीकरण में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बाईं ओर तथा दाईं ओर या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में बराबर होती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अर्थात अभिकारकों में तत्वों के कुल परमाणुओं की संख्या बराबर उत्पादों में तत्वों की
कुल परमाणुओं की संख्या होती है। आगे, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है, अर्थात उत्पादों की तत्वों का कुल द्रव्यमान बराबर अभिकारकों तत्वों का कुल द्रव्यमान बराबर होता है। अतः रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान के संरक्षण नियम का पालन करना होता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला हमारा हेडिंग हुआ रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। बहुत बार पूछा गया है, आप विश्वास ना हो तो आप पिछले साल का 3-4 पेपर उठा लीजिए, उसमें देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार बहुत बार पूछा गया है। इसलिए कॉपी पेन पर अपने नोट कर लीजिए। हाँ, अभी तक हमारी वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तथा अपने दोस्तों को शेयर नहीं किए तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो आपको तुरंत मिल सके। आइए हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार एक एक करके देख लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभिक्रिया के प्रकारों में पहला हमारा प्रकार होगा संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया, चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया, पांचवा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, छठवां है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, सातवां है रेडॉक्स अभिक्रिया। वैसे तो और भी अभिक्रिया होती है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन यदि आप इतने टॉपिक को आप कवर कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इससे बाहर आपके पेपर में कुछ भी नहीं आने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में पहला प्रकार हमारा होगा संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। यहाँ आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए हमारे वीडियो को लास्ट तक आप देखें ताकि आपका आने वाले एग्जाम में एक भी प्रश्न छूट ना सके। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह आपके पेपर में बार बार पूछा गया। तो मेरे पेपर जैसे आपको पता है कि संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे, उत्तर है ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण की बात कर लेते हैं। तो उदाहरण हमारे पास है Mg प्लस ऑक्सीजन। हमने क्या लिया, यहाँ पर एक तत्व Mg लिया, दूसरा है ऑक्सीजन। यदि इस Mg और ऑक्सीजन का हम रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास एकल एक उत्पाद देख सकते हैं। यहाँ पर दो अभिकारक इस साइड के कहते हैं, इस साइड का अभिकारक कहते हैं, और इधर जो प्रोडक्ट हमारा बनता है उसे क्या कहते हैं, हम लोग उत्पाद कहते हैं। तो हमारा परिभाषा था कि एकल उत्पाद बनाता है या निर्माण करता है। तो देख सकते हो कि यहाँ पर हमने Mg लिया प्लस ऑक्सीजन लिया, हमने ये तीर का निशान क्या बताता है भाई, रिएक्शन इस तरफ की हो रही है ना। तो इधर क्या हुआ, रिएक्शन करवाए तो MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड एकल उत्पाद है, इसलिए यहाँ पर हमारा क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया होगी। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर Mg एक है और प्लस ऑक्सीजन यानी Mg को हम लोग मैग्नीशियम कहते हैं, प्लस ऑक्सीजन को हमने जब रिएक्शन करवाया था हमारे पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसको मतलब संतुलित करने के लिए अगर दो इधर लगा दे तो 2Mg और 2 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर 2 लगा दे 2Mg और 2 ऑक्सीजन भी हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये जो समीकरण है ये संतुलित हो जाएगा। आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हमने लिया कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का हम रिएक्शन करवाएंगे, प्लस रिएक्शन करवाएंगे हम लोग जल के साथ यानी H2O। और जब इसका हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा। किसका होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा। तो आप देख सकते हो इधर कितने अभिकारक में कितने तत्व थे, 2 तत्व थे, और हमने जब इसे रिएक्शन करवाया तो कितने तत्व प्राप्त आपको हुए, एकल उत्पाद यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम अगले उदाहरण की बात करें तो हमने इधर पर NH3 को हम लोग कहते हैं अमोनिया प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अमोनिया प्लस HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का हमने रिएक्शन करवाया तो हमें प्राप्त हुआ अमोनिया
क्लोराइड यानी NH4Cl, NH4Cl को हम लोग क्या कहते हैं, अमोनिया क्लोराइड कहते हैं। तो आप देख सकते हो इधर दो तत्व हैं और इधर उत्पाद है, तो उत्पाद में कितने तत्व बने हैं, एक तत्व बने, इसलिए क्या हमारा होगा, संयोजन अभिक्रिया होगी। आइए इधर हम चौथे उदाहरण की बात कर लेते हैं। तो हमने लिया हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस क्या लिया, ऑक्सीजन, और जब इन दोनों का रिएक्शन यानी मतलब रिएक्शन करवाया तो इधर बना H2O, क्या बना, H2O। H2O को हम लोग क्या कहते हैं, जल कहते हैं। इसको संतुलित करना है तो अगर हम 2 इधर लगा दें तो हो जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4 यानी हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन कितना रहेगा 2, और इधर अगर हम 2 लगा दें तो 2 दूना हाइड्रोजन 4 हो जाएगा और ऑक्सीजन भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा यहाँ संतुलित अभिक्रिया हो जाएगी और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। जब भी आपकी एग्जाम में पूछे तो मेरे पास बच्चों हमारे द्वारा बताई गई चीज़ें बस आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए और समझ कर आप अपने एग्जाम में लिख देंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों अगला हमारा प्रकार होगा वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया वे अभिक्रिया जो एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो देख सकते हैं प्रश्न उत्तर में आप, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें एक अभिकारक होगा और वो टूटकर कितने 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाएगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, हाँ वियोजन। बहुत अच्छी बात है, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। मेरे प्यारे बच्चों अगला इसका उदाहरण है, यदि हम जल लें यानी H2O लें और उसको विद्युत यानी प्रकाश लाइट के उपस्थिति में यदि उसका रिएक्शन करवाया जाए तो ये जल टूटकर 2 अणुओं में टूट जाएगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में टूट जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि इधर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन भी इधर 2 है, तो इधर ऑक्सीजन कितने थे, 1 थे, इसलिए हमें ये संतुलित नहीं था, तो इसलिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2 लगा देना चाहिए। 2 लगाने से क्या हो जाएगा, 2 2 4 यानी हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन भी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। इस प्रकार से इधर देखेंगे तो हाइड्रोजन कितने हमारे पास हो गए, 2 दूना 4, हाइड्रोजन 2 हो गए प्लस ऑक्सीजन कितने हो गए 2, तो इधर भी ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन 2, इधर भी हाइड्रोजन 4, इधर भी हाइड्रोजन 4। तो इस प्रकार से हमारे क्या हो गए, संतुलित हो गए और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। क्योंकि इधर क्या थे, वो अभिकारक में कितने एकल उत्पाद थे और यह जब विद्युत जब इसको हमने दिया तो यह टूट कर 2 अणुओं में टूटा। कौन कौन से, एक तो हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन में टूट गया। दूसरा हमारा है आयरन सल्फेट FeSO4, FeSO4 को हम लोग कहते हैं आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट को हमने जब विद्युत दिया, लाइट दिया तो 2 अणुओं में टूटा, एक तो Fe2O3 प्लस SO4, Fe2 और O3 प्लस SO4। Fe3 को हम लोग मेरे प्यारे बच्चों कहते हैं फेरिक ऑक्साइड और प्लस SO4 को हम लोग SO2 को क्या कहेंगे, SO2 को हम लोग क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बताइए, कमेंट करिए, कमेंट करिए। SO2 को हम लोग Fe2 को हम लोग क्या कहेंगे, सल्फर ऑक्साइड, क्या कहेंगे, सल्फर ऑक्साइड। इसी प्रकार इधर देखेंगे हम लोग तो कैल्शियम कार्बोनेट हमने लिया, कैल्शियम कार्बोनेट लिया, कैल्शियम कार्बोनेट को जो हम लोग बच्चों विद्युत देंगे तो यह टूटकर किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बोनेट, कार्बोनेट में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, माफ करिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तीसरा प्रकार हमारा विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है तब उस यौगिक को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी अधिक क्रियाशील अपने से कम क्रियाशील को हटाकर उसका स्थान ले लेगा तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे हमने Fe यानी आयरन लिया प्लस कॉपर
सल्फेट के साथ हमने क्या किया, इसका रिएक्शन करवाया, तो हमें क्या मिला देख सकते हैं। ये जो Fe है, एक कॉपर से Fe क्या होता है, अधिक क्रियाशील होगा और कॉपर कम क्रियाशील है, इसलिए ये Fe इस कॉपर का स्थान ले लेगा, इस कॉपर क्या करेगा, स्थान ले लेगा। तो ये बनाएगा क्या, SO4। तो SO4 Fe किसके स्थान पर आ गया, CO के यानी कॉपर के, और CO क्या करेगा, उसके इसके स्थान से क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। तो ये देख सकते हैं Fe क्या लिया, कॉपर का स्थान ले लिया। तो देख सकते हो कॉपर के स्थान पे आके बैठा हुआ और कॉपर को क्या किया, ये विस्थापित कर दिया। अगला हमारा मेरे पास बच्चों उदाहरण है माफ करिएगा, सोडियम प्लस कॉपर सल्फेट। हमने लिया इधर सोडियम और प्लस कॉपर सल्फेट। अब सोडियम जो होता है अधिक क्रियाशील तत्व होता है और कॉपर सोडियम से कम क्रियाशील तत्व होता है। तो सोडियम क्या करेगा, इस कॉपर को विस्थापित करेगा, इस कॉपर को विस्थापित करेगा और Na यानी सोडियम इसके स्थान पे आ जाएगा। देख सकते हैं ये क्या बनाएगा, Na2, क्योंकि भाई कॉपर को विस्थापित करेगा, SO4, और इधर क्या हो जाएगा, Cu यानी कॉपर हमारा हो जाएगा। तीसरा है जिंक हमने लिया प्लस कॉपर सल्फेट। अब जिंक जो होता है कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा। कॉपर देख सकते हैं यहाँ पर आ गया और जिंक आके क्या हुआ, पीछे SO4 के पीछे आकर लग गया, यानी जिंक सल्फेट हो जाएगा और ये कॉपर को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। चौथा हमारे प्यारे बच्चों होगा द्वि विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं, द्वि विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर, जब अभिकारक यौगिक अपने आयनों की अदला बदली कर लेता है तब उस अपक्रिया को द्वि विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। आइए उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। उदाहरण है NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस AgNO3 प्लस क्या बना देगा, AgCl। दूसरा हमारा है AgNO3, तो जब प्लस KCl, जब AgNO3 KCl के साथ रिएक्शन कराएगा तो ये दो उत्पाद बनाएगा, एक तो AgCl और दूसरा KNO3। तीसरा हमारा है Na2SO4 प्लस BaCl2, जब Na2SO4 प्लस BaCl के साथ रिएक्शन करेगा तो BaSO4 प्लस 2NaCl का निर्माण करेगा। मेरे प्यारे बच्चों, पांचवा हमारा हेडिंग हुआ ऊष्माक्षेपी अपक्रिया किसे कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया किसे कहते हैं, इसको पढ़ने से पहले आप हमारी वीडियो प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना एकदम ना भूलें। उत्तर है वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा निकलती है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। इस अपक्रिया में ऊष्मा की मात्रा को दाईं ओर यानी प्लस के साथ लिखा जाता है। उदाहरण है कार्बन प्लस ऑक्सीजन में लिया, कार्बन प्लस क्या लिया, ऑक्सीजन लिया, इसका रिएक्शन होगा तो इसमें से क्या क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या निकलेगी इसमें मेरे प्यारे बच्चों, ऊष्मा भी निकलेगी। दूसरा है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का जब रिएक्शन करवाएंगे तो H2O बनेगा और H2O के साथ साथ क्या निकलेगी, इसमें से ऊष्मा निकलेगी। तो इधर देख सकते हैं, इधर रिएक्शन वहाँ कंप्लीट नहीं है, तो अगर दो इधर लगा दे, 2 दूना 4, हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। तो इधर ऑक्सीजन 1 था तो इधर 2 दूना 4 और हाइड्रोजन भी 4 हो गया और ऑक्सीजन भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। साथ में क्या निकलेगी, हमारी ऊष्मा भी निकलेगी। अगला मेरे प्यारे बच्चों प्रकार है ऊष्माशोषी अपक्रिया किसे कहते हैं। ऊष्माशोषी अपक्रिया किसे कहते हैं, आइए हम इसके उत्तर को देख लेते हैं। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है ऊष्माशोषी अपक्रिया कहलाती है। इस अपक्रिया में ऊष्मा की मात्रा को दाईं ओर यानी माइनस का चिन्ह के साथ लिखा जाता है। उदाहरण की बात किया जाए, सामने लिया एक उदाहरण हमारे पास है
नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन। जानते हैं नाइट्रोजन हमारा क्या होता है भाई, वायुमंडल में सबसे ठंडी ये हमारी तत्व होते हैं। नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इसका जब रिएक्शन करवाएंगे तो इसमें क्या होगा हमारा 2NO। 2NO क्या हो जाएगा 2NO। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप कमेंट करके जो बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है। यदि आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो आपको तुरंत मिल सके। और इस वीडियो में आपको डेली एक वीडियो मिलता रहेगा इस चैनल के माध्यम से। और इस चैनल पे आपको सभी कक्षा 10 व कक्षा 12 की सभी विषयों की आपको अध्ययन कराया जाएगा। तब तक के लिए हमें दे दीजिए इजाज़त। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार, बाय बाय सब बच्चों को।